स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी नीट। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एनिमल टिश्यू को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल। एंड जैसा आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली पूरा का पूरा नीट को क्या कर रहे हैं, बेसिकली रैप अप कर रहे हैं, है ना। नीट बहुत ज़्यादा पास आ चुका है एंड अब मुझे ये लगता है कि बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहिए। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को एक लास्ट टाइम बेसिकली क्या कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस मतलब अभी भी आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, नीट में बेसिकली बायोलॉजी के अंदर आपके क्या आ जाएंगे, 340 प्लस आ जाएंगे आपके बायो के अंदर, बेसिकली क्या हो जाएंगे, स्कोर हो जाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस है ना लेक्चर्स को देखते जाना है एंड जो भी पॉइंट्स जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस शांति से क्या करना है, बेसिकली है ना, पूरा का पूरा अपने साथ क्या करना है, उसको कवर अप करते जाना है। ठीक है, इतना करते जाओ, आपका बेसिकली नीट में बायो के अंदर 340 प्लस तो आ ही जाएंगे। सो चलो आ जाओ, बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। एंड लास्ट क्लास का थोड़ा-सा रिवीजन करा देता हूँ। मैक्रोफेजेस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। इसको हिस्टोसाइट्स भी कहते हैं। सो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा है ना रिवीजन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्या कर जाएँगे, मूव ऑन कर जाएँगे। सो बेसिकली क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, एक लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। बेसिकली ये कैसे होते हैं, ये लार्ज फेगोसाइटिक सेल होते हैं और ये किससे बनते हैं, ये मोनोसाइट से बनते हैं। जो हमारी ब्लड मोनोसाइट्स होती है ना, बेसिकली इससे बने होते हैं। तो आपसे एक सवाल तो यहीं पे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट एक क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिकली कि ये कहाँ से बनते हैं, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये मोनोसाइट से बनते हैं। और इनका प्राइमरीली जो फंक्शन होता है वो किस में होता है, ये डिफेंस में होता है। इसका प्राइमरीली फंक्शन किस में होता है, डिफेंस में होता है। किसमें, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेगोसाइटोसिस के अंदर। बेसिकली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसका फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, पाइथोजन का वो पैथोजेंस का कर देते हैं, डी वेरिस का कर देते हैं। और जो भी फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में एंटर करता है जो कि आपकी बॉडी का नहीं है, उसको भी क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं। सो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि प्राइमरीली ये डिफेंस सेल होते हैं। बेसिकली कैसे होते हैं, लार्ज फेगोसाइटिक होते हैं। और बेसिकली ब्लड मोनोसाइट क्या करते हैं, बेसिकली इससे बने रहते हैं, डिराइव किए जाते हैं ब्लड मोनोसाइट से। अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सो स्ट्रक्चर में जो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास निकल के आता है, वो पॉइंट नंबर 1 क्या है, वो पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास अपीयरेंस है। सो बेसिकली क्या होता है, ये लार्ज होता है, इर्रेगुलर शेप के क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये वेरिएबल होता है। मतलब देखो, इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है ये बहुत ही हाईली वेरिएबल होती है। अब क्यों वेरिएबल होती है, कैसे वेरिएबल होती है, और बेसिकली ये सारे के सारे पॉइंट्स ना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको है ना देखो, आगे आगे नहीं चलना है, मेरा हाथ पकड़ के चलो। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, इस पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप क्या करो, बस मेरे साथ है ना चीजें चलते जाओ, कैचअप करते जाओ। ठीक है, आप लोग आगे आगे मत बढ़ो। ठीक है। सो पहला चीज निकल के आता है, बेसिकली कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, ये बेसिकली किडनी शेप के क्या होता है, किडनी शेप या फिर इनका क्या होता है, ओवल न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, किडनी शेप होता है या तो ओवल न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, इंडेंट होता है और इसेंट्रिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, इंडेंट होता है या फिर कैसा होता है, इसेंट्रिक होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, इनमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, अबंडेंट होता है विद मेनी लाइसोसोम। अब इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म अबंडेंट होता है और लाइसोसोम की क्या मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और बेसिकली जो इसका एक्सटेंसिव साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हो जाती है, इसकी सरफेस क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। ठीक है। एंड इरेगुलर सरफेस को ही हमने क्या कहा था, इरेगुलर। इसी वजह से यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इरेगुलर शेप सेल लिखते हैं। बेसिकली जो ये बेसिकली इसकी, अब तुम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो इसकी एक्सटेंसिव साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है ना, जो ये सूडोपोडिया बना लेता है, इस सूडोपोडिया की वजह से इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है ये इतनी वेरिएबल होती है। मतलब इसका जो शेप होता है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी इज व्हाट, एक्सटर्नल क्या है, स्ट्रक्चर्स है, एक्सटर्नल फीचर्स हैं एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस है। सो बेसिकली ये इतने सारे सूडोपोडिया बनाता है। बेसिकली सूडोपोडिया इसमें इतने सारे होते हैं कि बेसिकली हर एक और मतलब क्या होते हैं, हर एक के अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी में एक होगा, किसी में दो होगा, मतलब इस तरीके से बेसिकली क्या होते हैं, सूडोपोडिया की वजह से बेसिकली इसका शेप या तो इस तरीके से हो सकता है, मतलब कोई सा भी बेसिकली रैंडमली क्या कर सकते हैं, शेप को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे सब सिखाने के लिए, बेसिकली समझाने के लिए क्या कर रहा था, यहाँ पे बना रहा था। मैं इसको इरेज कर दूंगा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। सो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ के हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड बेसिकली और पॉइंट्स की तरफ रीड करते हैं। ठीक है। और इसमें सरफेस क्या होती है, इरेगुलर होती है ड्यू टू सूडोपोडिया फॉर्मेशन। वही जो मैंने आप लोगों से कहा, इसकी सरफेस इरेगुलर होती है सूडोपोडिया फॉर्मेशन की वजह से। और बेसिकली ये क्या करते हैं, फैगोसाइटिक मटेरियल भी क्या करते हैं, बेसिकली इनके अंदर क्या होते हैं, कंटेन होते हैं, जिनको इन्होंने मारा ना, वो भी क्या होते हैं, बेसिकली उनका फैगोसाइटोसिस मटेरियल भी क्या होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। किसके फॉर्मेट में, वैक्यूल्स के फॉर्मेट में क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स के फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोगों को इनके ओरिजिन के ऊपर क्या करनी है, बात करनी है। सो ध्यान से सुनना, इनका ओरिजिन ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। सो ये है ना, मोनोसाइट से क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। ठीक है। सो हमें क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स। बेसिकली ये चीज क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है। एंड बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल फॉर्म
बोन नैरो, ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली फ्रॉम बोन नैरो, बेसिकली आपकी बोन नैरो क्या होती है, ये वही जगह होती है जहाँ से हमारा क्या बनता है, जहाँ से हमारा आरबीसी बनता है, ठीक है। आरबीसी जैसा हमें पता है, ठीक है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे ये कहाँ से डिराइव होते हैं, ये मोनोसाइट से डिराइव होते हैं, ठीक है। और मोनोसाइट्स क्या होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि बोन नैरो से क्या होती हैं, बेसिकली फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, मोनोसाइट्स माइग्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू। मोनोसाइट्स क्या करती हैं, मोनोसाइट्स है ना, ब्लड से कहाँ चली जाती हैं, टिश्यू के अंदर क्या करती हैं, जाती हैं, ठीक है। एंड डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस इन द कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली ये क्या कर जाती हैं, ये है ना, बेसिकली मैक्रोफेजेस के अंदर क्या हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या हो जाती है, बेसिकली डिफरेंशिएट हो जाती हैं। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिक्स मैक्रोफेजेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या होती हैं, ये बेसिकली रेजिडेंट होती हैं। अब जरा समझने की कोशिश करना। बेसिकली लेट सपोज करो मेरा एक घर है, ठीक है। मेरा एक घर है, बेसिकली अब मेरा घर कहाँ पे है, ठीक है। लेट सपोज करो मेरा एक घर है, ठीक है। सो अब बेसिकली आप अपने कहावत, बेसिकली ये लास्ट क्लास में भी मैंने यहाँ पे बेसिकली अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल, मतलब मैं आप लोगों को लास्ट क्लास का क्या कर रहा हूँ, बेसिकली रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि बेसिकली अगर लेट सपोज करो आपका एक घर है, हमारे हिंदी में कहावत होती है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसको बुला नहीं कहते, है ना। सो बेसिकली अगर आप सुबह क्या कर रहे हो, कहीं पे भी आप लोग घूम फिर रहे हो, ठीक है, शाम को आप लोग घर आ जाते हो, तो बेसिकली ये क्या हुई, आपकी एक रेसिडेंसी हुई ना, ठीक है। सो बेसिकली ये जो होते हैं फिक्स मैक्रोफेजेस, ये बेसिकली कैसे होते हैं, ये रेजिडेंट होते हैं, मतलब ये एक ही जगह पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके यहाँ बेसिकली मतलब ये कह सकते हो कि ये स्पेसिफिक टिश्यू में क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली एक ही जगह पे प्रेजेंट है, तो ये मॉनिटर करते हैं लोकल इन्वायरमेंट को। और इसके एग्जाम्पल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कफर सेल्स लीवर के अंदर होते हैं, ठीक है। और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस ये लंग के अंदर होती हैं, ठीक है। और माइक्रोग्लियल सेल्स बेसिकली किसके अंदर होते हैं, ये ब्रेन के अंदर होते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी, देखो एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल का कोई क्या होता है, बेसिकली सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको जिस तरीके से देखो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उस तरीके से एग्जाम्पल का भी कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वेंडरिंग मैक्रोफेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये फ्री होते हैं, ठीक है। अब जैसे होता है ना, काफ़ी सारे मतलब देखो इंडिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे क्या, बहुत ही सारे लोग रेंट पे रहते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है हर मंथ का। बेसिकली किसको, बेसिकली जो लैंड ओनर होते हैं या फिर जो फ्लैट ओनर्स रहते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। कि हमारा इतना किराया ले लीजिए, बेसिकली किराया ले लीजिए, बेसिकली हो सकता है 5,000 हो, किसी का 10,000 हो, ठीक है। बेसिकली ये डिपेंड करता है सिटी के ऊपर। तो ये लोग कौन है, ये लोग फ्री हैं। लेट सपोज करो ये एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के अंदर शर्मा जी रहते थे और मैं क्या था, बिल्डिंग का मालिक था। मैंने बोला शर्मा जी एक काम करो, आप घर खाली कर दो। तो शर्मा जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शर्मा जी क्या चलेगा, शर्मा जी है ना, क्या क्या चलेगा, शर्मा जी ने बेसिकली वर्मा जी का क्या कर लिया, घर ले लिया, ठीक है। ये वर्मा जी का घर था और ये बेसिकली मेरा घर था, ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या कहा, मैंने कहा शर्मा जी आप चले जाइए, बेसिकली आप घर खाली कर दीजिए। तो शर्मा जी किसके यहाँ चले गए, वर्मा जी के यहाँ चले गए। सो बेसिकली इस तरीके से देखो होता है, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली रियल लाइफ में होता है ना। तो बेसिकली वेंडरिंग मैक्रोफेजेस ये क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं। ये भी बेसिकली इसी तरीके से काम करते हैं, ये मोबाइल होते हैं और ये माइग्रेट करते हैं टू साइट ऑफ इन्फेक्शंस और बेसिकली इन्फेक्शन और इंजरी। बेसिकली क्या करते हैं, ये है ना, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है या फिर जहाँ पे इंजरी होती है, या वो वहाँ की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली किसकी, ये रिस्पॉन्ड करते हैं किसको, कीमोटैक्टिक सिग्नल्स को, जो बेसिकली आप केमिकल सिग्नल्स को क्या करते हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और ये किसमें फाउंड की मिलते हैं, बेसिकली ये एरियोलर टिश्यू में क्या करते हैं, ये बेसिकली हमको मिलते हैं। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब इनके फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इनके फंक्शन क्या होते हैं, फेगोसाइटोसिस होती है, ठीक है। बेसिकली प्राइमरी फंक्शन इनका क्या होता है, फेगोसाइटोसिस होता है, ठीक है। बेसिकली अब जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। ये बेसिकली इनगल्फ कर लेते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं बेसिकली किसको, बैक्टीरिया को, वायरस को एंड फंजाई को। अब देखो यहाँ पे बेसिकली वायरस निकल के आता है, तो तुम लोग को थोड़ा सा मैं डीप में समझाना चाहूंगा कि क्या ये वायरस को खत्म कर सकते हैं। तो हाँ, बेसिकली प्राइमरीली इनका फंक्शन होता है कि क्या कर जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं और बेसिकली डाइजेस्ट कर जाते हैं किसको, बैक्टीरिया को भी, वायरसेस को भी एंड फंजाई को भी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इंजेस्ट कर लेते हैं, मतलब ये ना निकल जाते हैं डेड सेल को भी एंड टिश्यू की जो डिबरीज होती हैं, जो बचे हुए पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली टिश्यू का वेस्ट रहता है, उसको भी क्या कर जाते हैं, ये बेसिकली क्या कर जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, इंजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली फॉरेन पार्टिकल्स को या डस्ट को क्या करते हैं, बेसिकली रिमूव करते हैं, ठीक है। एंड प्रोसेस बाय फॉर्मिंग, ये क्या होते हैं, फैगोसोम्स। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये फ्यूज विद लाइसोसोम एंड बेसिकली ये क्या करते हैं, बेसिकली डाइजेशन कर देते हैं। अब देखो समझने की क्या करो, बेसिकली इसमें क्या होते हैं, इसमें फैगोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये है ना लाइसोसोम्स के साथ क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी मदद से ये क्या कर देते हैं, जो भी आप जैसे लेट सपोज करो इसने कुछ क्या करा, इनगल्फ करा, ठीक है। लेट्स सपोज करो इसने है ना, ये क्या था, ये हमारा बैक्टीरिया था और यहाँ पे बेसिकली हमारी क्या आ गई, यहाँ यहाँ पे हमारा मैक्रोफेज आ गया, ठीक है। ये बड़ा वाला मैक्रोफेज है, इसने इसको क्या कर लिया, खा लिया, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये फैगोसोम्स बनाएगा जो कि लाइसोसोम्स के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, ठीक है।
एंड बेसिकली इसने इसको खा लिया। अब ये क्या कर जाएगा, इसको डाइजेस्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है ये, बेसिकली जो भी इसने खाया है ना, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो भी हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल था, उसको जो इसने खा लिया, उसको वो ये इस तरीके से क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। जिस तरीके से हमारे टमी में, हमारे बेसिकली स्टमक के अंदर HCl वगैरह क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसके पास भी बेसिकली अपने अपने फंडे क्या है, प्रेजेंट है, जिससे ये क्या करता है, बैक्टीरिया वायरसेस को क्या कर देता है, बहुत ही बुरी तरीके से क्या कर देता है, खत्म कर देता है, और हमें सेफ रखता है। ठीक है, मेन हमें क्या कर रहा है, ये सेव रख रहा है। आई होप तुमको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। सो हेलो बच्चों, ठीक है, अभी एक छोटा सा वॉइस एरर हो गया था, वो अचानक से मुझे है ना, मतलब थोड़ा सा वॉइस एरर हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। सो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग था एंटीजन प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो बेसिकली स्टेप 1, अब तुम लोग इन स्टेप्स को पढ़ना है। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप क्या है, 3 है, ये स्टेप क्या है, ये 4 है। ठीक है, सो इन सारी स्टेप्स को तुम लोग पढ़ो, फिर उसके बाद मैं तुमको क्या करता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, प्रोसेस फेगोसाइटिक एंटीजेंस, ठीक है, प्रेजेंट एंटीजन टू टी लिम्फोसाइट्स एंड एक्टिवेट एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको हम APC बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बार-बार नहीं सिखाऊँगा, और यूट्यूब पे पहली बार है, ठीक है? सो बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ पे पढ़ो, प्रोसेस फेगोसाइटिक एंटीजेन्स। बेसिकली क्या होता है, कुछ इम्यून सेल बेसिकली जर्म्स को ना खा जाते हैं, ठीक है? इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है? इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है? बेसिकली लेट्स सपोज़ करो एक जर्म था, ठीक है? एक बड़ा-सा क्या कहते हैं, काला-सा एक जर्म था, ठीक है? जिसको हमारे सेल ने क्या करा, ऐसे करके बोला, "आजा बेटा पेट में आजा", ठीक है? सो इसने इसको खा लिया, ठीक है? अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस क्या कहते हैं, ठीक है? अब इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और बेसिकली जो सेल है वो जर्म को ना तोड़-फोड़ के छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल देता है। ये टुकड़े ही एंटीजेंस होते हैं। सो बेसिकली समझो, ये टुकड़े क्या होते हैं, ये इसको खा के इस टुकड़े को क्या कर, इसके जो छोटे-छोटे टुकड़े में बदल देता है, और इनको हम क्या कहते हैं, एंटीजेंस कहते हैं, ठीक है? सो समझ आया तुम्हें? प्रोसेस फेगोसाइटोसिस एंटीजेंस बेसिकली क्या करता है, फेगोसाइटोसिस कर लेता है, फेगोसाइटोस्ट एंटीजन बेसिकली क्या करता है, फेगोसाइटोसिस कर लेता है, मतलब सेल को क्या कर जा सेल क्या करता है, जर्म को खा जाता है, और जो एंटीजेंस होते हैं बेसिकली जो टुकड़े बच जाते हैं, उसको हम एंटीजेंस कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट एंटीजन टू टी लिम्फोसाइट। बेसिकली क्या होता है, सेल एंटीजेंस को ना अपनी सरफेस पर दिखा देता है, मतलब क्या होता है, अपनी सरफेस पे क्या करता है, प्रेजेंट कर देता है। ये एंटीजन टी लिम्फोसाइट्स को दिखाए जाते हैं। टी सेल्स क्या करते हैं, एंटीजेंस को पहचान लेते हैं, और टी सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली इम्यूनो सेल्स होते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एंटीजेंस को क्या कर लेते हैं, बेसिकली पहचान जाते हैं। अब समझने की कोशिश करो, इसने क्या करा, लेट सपोज करो ये एक काला सा एक वायरस था, ठीक है, बैक्टीरिया था, इसको क्या करा हमारे, इसने क्या कर लिया, खा लिया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या करा, अपनी सरफेस पे क्या कर लिया, एंटीजेंस बना लिए, ठीक है। और इसको बेसिकली हमारे किसने देख लिया, इसको हमारे बेसिकली टी सेल ने क्या कर लिया, बेसिकली देख लिया। मैं जस्ट तुम्हें समझा रहा हूँ, इसको हमारे टी सेल ने देख लिया। अब टी सेल क्या होते हैं, टी सेल क्या होते हैं, इम्यूनो सेल्स होते हैं। अब ये क्या कर लेते हैं, ये एक्टिवेट कर लेते हैं अडेप्टिव इम्यूनो रिस्पॉन्स। अब देखो ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली टी सेल पहचान लेते हैं, बेसिकली एक्टिवेट कर जाते हैं, और बेसिकली ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली अपनी मतलब क्या करते हैं, टी सेल्स इनको पहचान जाते हैं, एंड ये एंटीबॉडीज को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंड जर्म्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। बेसिकली अब क्या होगा, अब बेसिकली अगर नेक्स्ट टाइम मान लो तुम्हारे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम बेसिकली अगर मान लो तुम्हारी बॉडी में क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या होगा, जो सेल एंटीजेंस को बेसिकली खाता है, तोड़ता है, टी सेल को देखता है, ठीक है, उन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। बेसिकली अब तुम लोग समझने की कोशिश करो, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर कोई घुसा ना तुम्हारी बॉडी में, तो बेसिकली क्या होगा, ये टी सेल तो बेसिकली देख चुका है, पहचान चुका है, और इसने क्या करा, इसने एंटीबॉडीज बना ली। तो अब ये अगली बार क्या करेगा, अगली बार उस सेल के ऊपर क्या कर देगा, डायरेक्ट हमला कर देगा। जो भी ये गंदा सा बेसिकली ये क्या था, बैक्टीरिया वगैरह था, इसके ऊपर ये क्या कर देगा, हमला कर देगा, और उसको पहले ही क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, बेसिकली है ना, इस तरीके से हमारा क्या होता है, बेसिकली पूरा इम्यूनो रिस्पॉन्स क्या करता है, बेसिकली एक्ट करता है। तो बेसिकली ये जो ACP पढ़ा है तुमने, बेसिकली एक्ट एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो बेसिकली जो सेल्स ना एंटीजेंस को बेसिकली खाते हैं, तोड़ते हैं, टी सेल को दिखाते हैं, उन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। अब जो सेल्स ना बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली अपने आप को बेसिकली लेट सपोज करो कि जिसने है ना बेसिकली इस बैक्टीरिया को खा लिया, ठीक है, फिर उसके एंटीजेंस बना लिया, और इसको बेसिकली टी सेल को दिखाते हैं, जिससे टी सेल एक मेमोरी बनाता है अपने अंदर, तो उसको बेसिकली हाँ, हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल्स होते हैं, बेसिकली मैक्रोफेज होते हैं, डेंड्राइटिक सेल होते हैं, या बी सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है। हमें एग्जांपल्स के ऊपर बात नहीं करनी, बट हाँ, हम लोगों को बेसिकली प्रोसेस जाननी थी, ठीक है। तुम लोगों को आई होप समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर ऊपर क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इम्यूनो डिफिशियंसी बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
तुम लोग बोलोगे इम्यूनो डिफिशियंसी कैसे आ गई? तो बेसिकली क्या सुनो इसको कैसे आ गई, ठीक है? जो इम्पेयर्ड मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये बेसिकली जो इम्पेयर्ड होते हैं, जो यहाँ यहाँ पे पेयर्ड नहीं, इम्पेयर्ड जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली इंक्रीज़ करते हैं इन्फेक्शन को। क्या करते हैं ये? इन्फेक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर क्या करते हैं? बेसिकली आ जाते हैं, ठीक है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला आता है इम्यूनो डिफिशियंसी। बेसिकली क्या करते हैं? इम्पेयर्ड मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? बेसिकली फंक्शन क्या करते हैं? बेसिकली ये क्या कॉज़ कर देते हैं? ये इंक्रीज़ इन्फेक्शन कॉज़ कर देते हैं। बेसिकली अब तुम लोग बोलोगे कि जो इम्पेयर्ड क्या होते हैं मैक्रोफेजेस होते हैं, ये बेसिकली ये क्या करते हैं, ये है ना इंक्रीज़ इन्फेक्शन कर देते हैं। कैसे? बेसिकली क्या होता है, बेसिकली तुम लोगों ने देखा होगा कि किसी-किसी की है ना एफिशिएंसी, मतलब किसी-किसी की है ना बेसिकली क्या होती है, मतलब जैसे मौसम चेंज हुआ, ठीक है? किसी-किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वीक होती है, ठीक है? तो मौसम चेंज होते ही उस इंसान को क्या हो जाती है, तबीयत वगैरह खराब हो जाती है। मेरे साथ तो होता था। तो बेसिकली उस इंसान की क्या है, बेसिकली क्या है, इम्यूनिटी बेकार है, ठीक है? सो इसको इम्यूनो डिफिशिएंसी कहा जाता है। तो इम्पेयर्ड मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, बेसिकली इंक्रीज इन ये इन्फेक्शन, जो इम्पेयर्ड मैक्रोफेज होते हैं ये इन्फेक्शन कॉज करने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब इन्फेक्शन जब घुसता है तो ये उसको हमला नहीं कर पाते, ठीक है? ट्यूबरक्लोसिस, अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि ट्यूबरक्लोसिस का क्या है, तो बेसिकली तुम लोग इसको काट दो, ठीक है? यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि भैया ये क्या लिखा था, आपने क्यों काट दिया? बेसिकली हमें बताओ कि ये सब क्या होता है? तो बेसिकली देखो ये नहीं पढ़ना है, ये क्या होता है बेसिकली मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है? कि हमारी बॉडी में ना जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, इससे लड़ने के ना 3 तरीके होते हैं, ठीक है? हमारी बॉडी के पास 3 नेचुरल मेथड्स होते हैं जिससे वो टीबी के ऊपर क्या कर देती है, हमला कर देती है। बट वो तीनों ही मेथड बेसिकली तुम लोगों को नहीं पढ़ने, ठीक है? बेसिकली फिब्रोसिस होता है, ठीक है? और क्या होता है क्या नेक्रोसिस होता है, और बेसिकली एक मेथड होता है जर्म कंट्रोलिंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस्ट केस कहते हैं। तो तुम्हें बेसिकली ये तीनों मेथड नहीं पढ़नी, ये तीनों मेथड क्या है, एमबीबीएस के अंदर आते हैं, बट बेसिकली इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर बात कर रहे थे। तो आप लोग याद करना ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली क्या करता है, मैक्रोफेजेस है ना क्या कर लेते हैं बेसिकली, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, टीवी के क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियाज को क्या कर सकते हैं, बेसिकली ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है? तुम इतना याद रखना, ठीक है? तुम्हें ये याद नहीं करना कि बेसिकली कौन से 3 तरीके होते हैं, ठीक है? और किसमें कैल्शियम डिपोज़िशन होता है, ठीक है? किसमें बेसिकली ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है? किसमें बेसिकली ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब एमबीबीएस के अंदर जाके पढ़ोगे, ठीक है? एंथ्रोक्लोरोसिस बेसिकली इसमें क्या होता है, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, लिपिड को अक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है? और ये फॉर्म सेल को क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। अब तुम लोग बोलोगे अब सबसे डेंजरस केस निकल के आता है एचआईवी और एड्स का। ये एचआईवी के जो वायरस होते हैं ना, बेसिकली ये क्या कर देते हैं, मैक्रोफेजेस को ही क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है, और ये इम्यूनो फंक्शन को क्या कर देते हैं, इम्पेयर कर देते हैं। मतलब ये इम्यूनो फंक्शन को ये बहुत वीक कर देते हैं, ठीक है? देखो, एचआईवी और जो एड्स हैं, ठीक है? बेसिकली इनका कोई है ना एंटीडोट वगैरह हमारे पास क्या है, बेसिकली अवेलेबल ही नहीं होता है। ये भी चीज़ तुम लोगों को याद रखनी है। सो इसका ना बेसिकली हम लोगों के पास क्या है, बेसिकली ना तो हमारे पास इसकी कोई दवाई है। हमारे पास देखो तुम लोगों ने बेसिकली सुना होगा कि एचआईवी वगैरह के बेसिकली डोसेज़ होते हैं। तो बेसिकली देखो उनमें होता क्या है, तो वो ब बस आपकी डिसीज़ को क्या कर रहे हैं, है ना प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, आपकी डिसीज़ को खत्म नहीं कर रहे हैं। वो बस है ना एक तरीके से आपको है ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली उस डिसीज़ से फ्री नहीं कर सकते। ये अनफॉर्च्यूनेट एक ट्रुथ है। बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे पास एचआईवी और एड्स का क्या है, अभी तक क्योर नहीं प्रेज़ेंट है। क्यों प्रेज़ेंट नहीं है? क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल में जो डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस कौन प्रोवाइड करते हैं? मैक्रोफेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और एचआईवी डायरेक्ट मैक्रोफेजेस पे ही क्या कर देता है, हमला कर देता है। मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि मैक्रोफेजेस के बारे में हमने पढ़ा कि अभी तक क्या कर रहे थे, सबको इन्गल्फ कर रहे हैं, और एचआईवी आके इन्हीं के ऊपर क्या कर देता है, हमला कर देता है, ठीक है? सो एचआईवी इज़ दैट क्या होता है, हमारा डेंजरस होता है। इसीलिए बेसिकली क्या कहा जाता है कि बेसिकली अनप्रोटेक्टेड बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाए जाते। बेसिकली ये बेसिकली कोई वो नहीं है, ठीक है? ये बेसिकली एक रियलिटी है कि क्या करा जाता है, बेसिकली अनप्रोटेक्टेड या फिर बेसिकली बेसिकली जो बेसिकली केयरलेस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो नहीं बनाए जाते। बेसिकली मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रखने चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि उसी से एचआईवी क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैल सकता है। और बेसिकली जो एचआईवी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब ये सब तुम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंदर पढ़ोगे, ये बहुत लॉन्ग होता है। मतलब एक इंसान को एचआईवी हो गया है, ठीक है? उसके बाद भी अगर लेट्स सपोज़ करो एक इंसान था, उसको एचआईवी हो गया, अब उसके बाद बेसिकली उसको तो पता नहीं चलेगा, तुरंत नहीं पता चलता। अब ये इंसान बेसिकली क्या करे, ये इंसान है ना दूसरे लोगों के साथ जाए, दूसरे लोगों के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएगा, तो उनको भी ये एचआईवी फैला देगा, ठीक है? और फिर लेटर ऑन हमको क्या करेगा, बेसिकली पता चलेगा कि बेसिकली क्या होगा, फिर सबको है ना बहुत मतलब एक लंबे टाइम के बाद 5-6 साल बाद लोगों को पता चलता है, जब उनको एचआईवी के सिम्पटम्स दिखने लगते हैं, लेकिन तब तक बेसिकली बहुत देर हो चुकी रहती है, क्योंकि एचआईवी बॉडी में क्या हो चुका रहता है, फैल चुका रहता है, ठीक है? एंड एचआईवी के बेसिकली मैं तुम्हें अपना मेडिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है?
डू नॉट मीन दैट कि मुझे है, बेसिकली मैं तुम लोगों को है ना, किसी को नहीं, मुझे नहीं है, ठीक है। मैं तुम लोगों को बस है ना बता रहा हूँ कि बेसिकली एचआईवी के जो पेशेंट्स होते हैं, इनको है ना बेसिकली तुम इंडिया का केस ले लो या फिर तुम कहीं का भी केस ले लो, तुम अमेरिका का भी केस ले लो। ये एचआईवी के ना पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा है ना बेसिकली बैडली ट्रीट करा जाता है, बेसिकली पब्लिक में ट्रीट करा जाता है, ठीक है। बेसिकली उनको है ना इम्प्योर, जैसा हमारे यहाँ होता था ना कि बेसिकली क्या होता है, तुम है ना बेसिकली तुम गंदे हो, तो बेसिकली ये कंसेप्ट है ना जो अमेरिका वगैरह होते हैं यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यहाँ के लोग वगैरह जब उन्हें पता चलता है कि एचआईवी बेसिकली किसी को है, तो वो बेसिकली उसको टच वगैरह नहीं करते। तो बेसिकली ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सिर्फ़ हमारे यहाँ नहीं है, ये सब जगह पे है, प्रेज़ेंट है, ठीक है। और बेसिकली एचआईवी बेसिकली इतना क्या है, बेसिकली डेंजरस है, ठीक है। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही केसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बेसिकली है ना, बेसिकली थोड़ा-सा ओपन कल्चर है, यहाँ पे बेसिकली थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव कल्चर है, ठीक है। बट हाँ, एचआईवी क्या है बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस होती है, ठीक है। एंड इसका रीज़न डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि हमारे मैक्रोफेजेज़ पे ही क्या कर रही है, ये हमारी बॉडी के डिफेंस पे ही क्या कर देती है, हमला कर देती है। जो जो सेल हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस क्या करता है, बेसिकली कॉज़ करता है, ठीक है, ये उसके ऊपर क्या कर देता है, हमला कर देता है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ चुका होगा। अब हम लोग अपना तीसरा पढ़ने वाले हैं, एंड इसका नाम है बेसिकली हमारा मास्ट सेल है। तुम लोग एचआईवी के बारे में है ना, चाहे तो अभी मत क्या क्या करो, इतना ध्यान मत दो, लेकिन तुम लोगों को बेसिकली आगे चल के, मतलब जब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग अपना ह्यूमन हेल्थ क्या एंड डिसीज़ क्या करने वाले हैं, जब हम एचएचडी पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, तब तुम लोगों को इसके बारे में क्या करूँगा, मैं अच्छे से पढ़ा दूँगा, ठीक है। एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो मास्ट सेल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स क्या होते हैं? मास्ट सेल्स आर लार्ज ग्रैन्युलर फिल्ड सेल्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, मास्ट सेल लार्ज होते हैं एंड ग्रैन्युलर फिल्ड सेल्स होते हैं, जो कि किसमें मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली ये कहाँ पे होते हैं, ये पर्टिकुलरली नियर ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है ना, जैसे किसी को है ना किसी एक सडन चीज से, जैसे मेरे है ना, मैंने कुछ पेशेंट्स को देखा था कि किसी-किसी को है ना बेसिकली है ना डस्ट वगैरह से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। जैसे किसी-किसी को टमाटर वगैरह से एलर्जी हो जाती थी, ठीक है? तो बेसिकली उन मैंने है ना, मतलब मैं अपना तुम्हें मेडिकल केस का वो बता रहा हूँ, ठीक है? सो मैंने देखा था एक क्या थी, एक मतलब एक लड़की थी, ठीक है? सो बेसिकली उसको उसको टमाटर से बहुत ज़्यादा क्या थी, एलर्जी थी, ठीक है? सो मतलब जब वो टमाटर वगैरह मतलब खा लेती थी, तो बेसिकली उसको है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या हो जाते थे, रैशेज़ हो जाते थे। तो उसका भी केस था। तो मतलब तुम लोगों को अब ये केस होता कैसे है, बेसिकली देखो, जो मास्ट सेल होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली एक्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ग्रैन्युलर फिल्ड सेल होते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यू के क्या होते हैं, बेसिकली नियर बाय फाउंड होते हैं, मतलब ये ब्लड वेसल्स के है ना आसपास फाउंड होते हैं। तो तुम लोग देखोगे कि बेसिकली उस लड़की के अंदर भी क्या हो रहा था, बेसिकली क्या होते थे, उसको रैशेस हो जाते थे जब भी वो है ना टमाटर वगैरह खा लेते थे, और टमाटर खाते थे, ठीक है, वो सब तो ठीक है, ठीक है। बट उन्होंने बताया था, जैसे कि ये सब बताया था कि टमाटर का जो पानी वगैरह रहता है, ठीक है, जो उसका बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड वगैरह होता है, तो उससे भी क्या हो जाती है, खुजली होने लगती है। तो बेसिकली ये क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर क्या थी, एलर्जी थी उनको, ठीक है। सो बेसिकली आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा ये एलर्जी होती कहाँ से है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स इन्हीं मास्ट सेल्स की वजह से क्या होता है, प्रेज़ेंट होता है, ठीक है। सो ये सारे केसेस भी तुम लोगों को क्या करेंगे, बेसिकली अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओ, ठीक है, कहीं स्टेट मेडिकल कॉलेज में जाओ, कहीं मेडिकल कॉलेज में जाओ, तुमको ऐसे पेशेंट्स क्या करेंगे, बेसिकली देखने को मिलेंगे। एंड उनकी बातें भी सुन के तुम लोगों को क्या लगेगा, थोड़ा-सा हँसी भी आ सकती है, ठीक है। कभी-कभार कुछ मतलब ऐसा होता है, ठीक है, हँसना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, कभी-कभार आ जाती है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मतलब डॉक्टर साहब, हमें तो हमने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, अब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये अभी आप लोगों को कब देखने को मिल जाएँगे, बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो नहीं होता, ठीक है। आप जब अपने सीनियर्स को क्या करोगे, वॉच कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोग उनके केसेस वगैरह देखना, या फिर आप लोग कभी सर्वे वगैरह में जाओगे, तब आप लोग देख लो, तब आप लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह पूछना, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, पता चलेगा, ठीक है। बेसिकली चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो आप लोग फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो ये सब आप लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से है ना 4 साल, मतलब 4 साल पहले मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, इसलिए मैं तुम लोगों को बता पा रहा हूँ, ठीक है। अपीयरेंस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अपीयरेंस बेसिकली कैसा होता है, लार्ज होता है, ओवल होता है, या फिर राउंड शेप होता है, ठीक है, राउंड राउंड शेप होता है, ठीक है। बेसिकली इसका बेसिकली स्मॉल, बेसिकली स्फेरिकल, या फिर सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड बेसिकली साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंसली पैक होता है, विच लार्ज बेसिकली सेक्रेटरी क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। और ग्रेन्यूल्स क्या कंटेन करते हैं, हिस्टामिन कंटेन करते हैं, हेपेरिन कंटेन करते हैं, और अदर मीडिएटर्स क्या करते हैं, बेसिकली कंटेन करते हैं। हिस्टामिन बेसिकली तुम लोग बताना क्या होता है, हेपेरिन क्या होता है, बेसिकली हेपेरिन क्या होता है, बेसिकली तुम लोग बताओगे हेपेरिन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो चीज़ है, ये बेसिकली ब्लड वाले चैप्टर में भी क्या लिखा गया है, ठीक है।
हेपेरिन कौन-सा क्या होता है, बेसिकली क्या प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? मैं इसके आगे डैश लगा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बोल दूँगा, ठीक है, हेपेरिन क्या होता है, तो तुम लोग बेसिकली उसको बोल दोगे कि बेसिकली अगर मैं ये फ़िल अप में बेसिकली तुम लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि हेपेरिन इज़ व्हाट, ठीक है? तो तुम लोगों को बताना है क्योंकि एनसीईआरटी के ना जस्ट बेसिकली तुम लोगों को पता होगा ये ब्लड वाला चैप्टर है, जो एनसीईआरटी का जो बेसिकली चैप्टर स्टार्ट ही होता है यहाँ पे। सो सेकंड पेज पे हेपेरिन के बारे में क्या कर रखा है, बेसिकली लिख रखा है, ठीक है? सो बेसिकली तुम लोगों को बताना है कि हेपेरिन क्या होता है, ठीक है? आई होप तुम लोगों को बता दोगे, ठीक है? एनसीईआरटी से देख के भी बता सकते हो, ठीक है? तो चलो इनके ओरिजिन के ऊपर बात कर लेते हैं, मास्ट सेल के ओरिजिन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? सो ये बोन मैरो से क्या होते हैं, बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है? और ये माइग्रेट करते हैं किसके अंदर? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और वहाँ पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। एंड रिलेटेड किससे होते हैं? बेसोफिल से होते हैं, जो कि क्या होता है, ब्लड सेल होता है, बट क्या होते हैं, थोड़े से डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है? देखो, रिलेटेड होना एंड एग्जैक्ट सेम होने में ना डिफरेंस होता है, ठीक है? बेसिकली बायोलॉजी के अंदर ना बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? हम क्या है, हम बेसिकली हम है ना, हमारी स्पीशीज़ क्या है, जैसा हम ह्यूमन्स हैं, ठीक है? हम किससे, मंकीज़ से हम क्या है, बेसिकली थोड़े से सिमिलर हैं, ठीक है? बट इट डज़न्ट मीन दैट कि हम क्या है, बंदर ही हैं, ठीक है? सो उसी तरीके से ये क्या है, ये बेसोफिल से क्या है, बेसिकली अपने रिलेटेड हैं, बट इट डज़न्ट मीन कि बेसिकली क्या है, बेसिकली ये पूरे ही उनकी तरह हैं, ठीक है? ये थोड़े से डिस्टिंक्ट होते हैं, जिस तरीके से हम डिस्टिंक्ट है, इस तरीके से ये भी डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है? फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करते हैं, जो प्राइमरीली मैंने आप लोगों को बताया था कि एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है? ये इमीडिएट क्या करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कॉज़ करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, टाइप 1 एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। बेसिकली देखो होता क्या है, जो आईजीई एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, बेसिकली ये क्या करती हैं, मास्ट सेल्स की सरफेस पे क्या कर जाती हैं, बाइंड, सरफेस पे इनके क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे ये बाइंड कर जाती हैं, ठीक है? और एलर्जन क्रॉस लिंक, बेसिकली जो आईजीई होता है, बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली ट्रिगर करता है डीग्रेन्युलेशन, और बेसिकली ये क्या करता है, हिस्टामिन्स और बेसिकली अदर मीडिएटर्स को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, एलर्जिक कॉज होता है, ठीक है? इसके बाद पढ़ लेते हैं हम लोग डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि पैरासाइट वर्म को क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, ठीक है? सो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये एंटी पैरासिटिक क्या होते हैं, बेसिकली अपने सेल से होते हैं, ठीक है? बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली रिक्रूट करते हैं बेसिकली इथाइनोफिल्स को, जो कि क्या होते हैं, एंटी पैरासिटिक क्या होते हैं, बेसिकली सेल से होते हैं, ठीक है? इथाइनोफिल्स बेसिकली क्या करते हैं, पैरासिटिक वर्म पे वगैरह पे क्या कर सकते हैं, हमला करने की क्या करते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है? अब वुंड हीलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये बेसिकली ग्रोथ फैक्टर को रिलीज़ करते हैं, ठीक है? ग्रोथ फैक्टर एंड साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, ठीक है? एग्नोसिस, बेसिकली ये क्या होता है, ठीक है? बेसिकली ये न्यू ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ठीक है? सो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब इनके केमिकल मीडिएटर्स बेसिकली कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? केमिकल मीडिएटर्स इनके अंदर कौन-कौन से होते हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, एंड इनके ऊपर हम लोग थोड़ी-सी डिटेल में बात करते हैं। इसके बाद हम लोग प्लाज्मा सेल के ऊपर क्या करेंगे, एक टॉपिक क्या करेंगे, बेसिकली डील करेंगे, ठीक है? सो पहला हिस्टामिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन, और तीसरा होता है हेपेरिन, ठीक है? सो बेसिकली क्या होता है, हिस्टामिन का बेसिकली देख लो केमिकल नेम क्या होता है, बायोजेनिक एनीमिया, ठीक है? और बेसिकली इसका क्या होता है, मोनो एनीमिया, और बेसिकली इसका क्या होता है, ग्लाइकोसाग्लाइकन, बेसिकली ग्लाइकोसाग्लाइकन होता है, जो कि एक पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है? और इसमें बेसिकली इसका प्रीकर्सर, बेसिकली प्रीकर्सर का मतलब तुम समझते हो, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, तुम लोगों ने ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा क्या सुना होगा, ठीक है? प्रीकर्सर होता है जो इस चीज़ को रोक दे, ठीक है? जो इसका क्या प्रीकर्सर क्या होता है, हिस्टाडिन होता है, ठीक है? इसका प्रीकर्सर क्या होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, और इसका प्रीकर्सर क्या होता है, सिंथेसाइज़ करते हैं हम शुगर से। बेसिकली इसके प्रीकर्सर्स कौन होते हैं, जो कि सिंथेसाइज़ होते हैं शुगर से, ठीक है? अब बेसिकली प्राइमरी सोर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो इसका प्राइमरी सोर्स होता है मास्ट सेल या फिर बेसोफिल्स। बेसिकली इसका क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है? ठीक है? एंड बेसिकली इसका क्या होता है, बेसिकली हमारा हेपेरिन का बेसिकली प्राइमरी सोर्स होता है मास्ट सेल, ठीक है? अब बेसिकली यहाँ पे जान लेते हैं कि स्टोरेज कहाँ पे होता है। ये बेसिकली होते हैं प्री फॉर्म्ड होते हैं इन ग्रैन्यूल्स के अंदर। ये प्री फॉर्म्ड होते हैं ग्रैन्यूल्स के अंदर, बेसिकली कौन सी, प्लेटलेट्स के अंदर। और ये सिंथेसाइज होते हैं ऑन डिमांड, बेसिकली न्यूरॉन्स के अंदर ये ऑन डिमांड सिंथेसाइज होते हैं। एंड ये प्री फॉर्म्ड होते हैं किसके अंदर, मास्ट सेल के अंदर, बेसिकली कौन, हमारे हेपेरिन, ठीक है? और प्राइमरी फंक्शन इनका क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, ठीक है? इसका क्या होता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है? और इसका क्या होता है, एंटी कोगुलेशन होता है। बेसिकली क्या करते हैं, ये क्लॉटिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है? सो आई होप तुमको समझ में आ चुका होगा। अब इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स के ऊपर इनका क्या रहता है, इफेक्ट क्या रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये डायलेट करते हैं, ठीक है? किसको, आर्टरियोल्स को और कैपिलरीज को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। इसके बाद क्या निकल के आता है हम लोगों का, बेसिकली क्या निकल के आता है, ये क्या करते हैं, बेसिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, मोस्ट ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है? और बेसिकली ये क्या करते हैं, इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, बेसिकली किसमें, ब्लड वेसल्स के ऊपर कोई डायरेक्ट रोल नहीं प्रेजेंट होता। अब इफेक्ट ऑन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी के ऊपर इनका क्या इफेक्ट रहता है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी, और इनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। अब इसके
बाद बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं बेसिकली इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्रोंकियोल्स को और इंटेस्टिनल स्मॉल मसल्स को। और ये किसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्रोंकियोल को और इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स को क्या करते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और एलर्जी में क्या रहता है, बेसिकली इसका ये मेजर मीडिएटर होते हैं, ठीक है। इनका माइनर रोल होता है और ये बेसिकली क्लॉट को क्या करते हैं, बेसिकली रोकते हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। और अस्थमा बेसिकली ये सब जितनी भी जो तुम लोग एलर्जिक डिसऑर्डर्स पढ़ते हो ना, देखो एक एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इनका भी कोई हमारे पास इलाज नहीं होता, तो बेसिकली इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसके ऊपर आता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें सिंड्रोम्स वगैरह क्या होते हैं, बेसिकली कॉज कर देते हैं। जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में भी क्या होता है, बेसिकली इसका रोल होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट थ्योरी, बेसिकली ये क्या करते हैं, बॉसेस को क्या करते हैं, बेसिकली प्रिवेंट करते हैं। और इनएक्टिवेशन में बेसिकली अब तुम लोग ध्यान से समझो कि इनको इनएक्टिवेशन क्या किस तरीके से करा जाता है। तो बेसिकली हिस्टामिन एंजाइम की वजह से क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, और ये डिग्रेडेड बाय होता है एमएओ, बेसिकली क्या होता है, मोनोअमीन ऑक्साइड की मदद से ये क्या होता है, डिग्रेड होता है। और ये बेसिकली क्लियर्ड बाय लिवर एंड मैक्रोफेजेस, बेसिकली लिवर और मैक्रोफेज इसको क्या कर देते हैं, हमारे हटा देते हैं हेपेरिन को, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी क्या होती है, ये थ्योरी भी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली प्लाज्मा सेल के ऊपर क्या करेंगे, डील करेंगे। ओके, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय। एंड वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।